नमः शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय में शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण का वर्णन सुनिए। तस्मादस्य वशीकर्ता नान्यवस्ति सा शिवा स्मृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसका अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंह इति रीता। वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है, उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंह इति रतः। शम नित्यं सुखमानंद विकारा पुरुषा स्मृता वकारा शक्तिमृतं मेलं शिव उच्यते तस्मादेवं स्वायात्मानां शिवं कृत्वा चेच्छं तस्माद्दुलनं पूर्व त्रिपुण्डं धारयेत् परं पूजा काले ही सजलं शुद्धयर्थ निजलं भवेत्। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंग में भस्म लगावे, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। पूजा काल में सजल भस्म का और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का उपयोग किया जाता है। दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरोऽपि वा पूजात सजलं भस्म त्रिपुण्डेनैव धारयेत्। त्रिपुण्डं सजलं भस्म दत्वा पूजा नाम करोति यः शिवपूजा फलं सांगम तस्यैव हि सुनिश्चितम्। भस्म वह शिव मंत्रेण दत्वा हुच्चा समी भवेत्। शिवा स्मृति संप्रोक्ता शिवैक परमो यता। शिवव्रतै कनिष्ठस्य न शौचं न चासूतकं ललाटे अग्रे स्थितं भस्म तिलकं दारेन्द्रमदा। स्वाहिस्ततः गुरुहस्त्वादाव शिवभक्तलक्षणं गुणारुन्द्र इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रह। दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष हो, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करना चाहिए। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में लगाकर धारण करने से जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसे शिव आश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को ना तो अशौच का दोष लगता है, ना तो सूत का। ना अशौच का दोष लगता है और ना ही सूतक का दोष लगता है। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। स्वहस्ताद गुरुहस्त्वादा शिवभक्तस्य लक्षणं गुणानरुन्द्र इति प्रोक्तो गुणशब्दस्य विग्रह। साविकारान् राजसादीन् गुणरुन्द्र हेवापोहति गुणातीता परशिवो गुणरूपं समाश्रितः। गुणात्रये व्यापरागे शिवं बोधयतीतसा। शिवास्थानानां तु शिष्याणां गुरुरित्यं दीयते। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा जाता है। गुणों का रोध वह गुरु कहलाता है। गुणातीत परम शिव राजस आदि साविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सबके गुरु का रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु
विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करते हैं, इसीलिए वह गुरु कहलाते हैं। तस्माद् गुरु शारीरम तु गुरुलिंगम भवेद बुधा गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रणं भवेत्। सुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद् गुरुणां पूर्व शक्यं वा शक्यमेव वा करोत्यं हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्मात् शासने योग्या शिष्य इत्यभिधीयते। बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसीलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। शरीरादार्थक सर्वगुरो दत्त्वा सुशिष्यकः अग्रपाकं निवेदाग्रे भुज्येयाद गुरुवर्ज्ञः। शिष्यः पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यत्वया उक्तः। जिह्वालिङ्गमन्त्र शुक्रं कर्णयोनौ निश्चय वः। जातः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेद गुरं निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकापितः। संतारयति संसाराद् गुरुवै बोधका पिता। उयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत्। अंगशुश्रया चापि दानादय स्वायर्जित गुरं पाद आदिदे केशपर्यन्तं लिंगान्याङ्गानि अधीयतो गुरः। धनरूपै पादुकादय पादसंग्रहाणदिवि स्नान अभिषेक नैवेद्य भोजनायश्च प्रपूज्यते। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिव्या रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा ही करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबो देता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथासंभव स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजवः पूजा स्यायच्छवस्यं परमात्मनः। गुरु सेवा तु यत सर्व माम शुद्धि करी भवेत्। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु शेषः शिवो यच्छस्तं जलमन्न आदि निमिर्मितं। शिष्याणां शिवभक्तानां ग्रहां भोज्यं भवेद्। गुरुरनुज्ञां विदितं चोरवत् सकलं भवेत्। गुरुरापि विशेष्यं यत्नाद् गृहीत वै गुरम्। अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। आदौ च विघ्नशमनं कर्तव्यं कर्मपूर्तेः। निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत्। तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेश पूजेद बुधः। सर्वबाधा निवत्यर्थ सर्वान् देवान् यदेवदा। ज्वारयादि ग्रंथि रोगा बाधा हद्यात्मत की मता। हेतु जो गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोष्ट अच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके
लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी नित्य यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्बद्धता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसीलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्ननाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सर्व बाधा निवत्यर्थ सर्वनान देवान देवदा ज्वार आदि ग्रंथि रोगायश्च बाधा ह्राधात्मिकी मता पिशाच जम्बुकादीनानाम वाल्मीकादुद्वे तथा अस्माक देव गोदधिज जंतूनाम पत्नेऽपि च ग्रहे कच्छप सर्प स्त्री दुर्जानदर्शेऽपि च वृक्ष नारी गवादीनानाम प्रसूत विषयेऽपि च भावि दुखम समायाति तस्मत्ते भौतिका मता आमेद्यशानि पातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विशूचियश्च गोमारी च मसूरिका जन्मर्क्ष ग्रहा संग क्रांति ग्रह योगा स्वराशिके दुस्वप्न दर्शनार्थ मता वैरादि देविका सव चंडाल पतित स्पर्श दंत ग्रहे गते। ज्वर आदि ग्रंथ रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का देखना, बांबी का जमीन पर उठ जाना, अकस्मात छिपकली आदि जंतु का गिरना, घर में कछुआ सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली का गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरिका एक प्रकार का शीतला रोग जिसे मसूरिका कहते हैं, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना और दुस्वप्न दर्शन आदि आदि दैविक बाधा कही जाती है। दुस्वप्न दर्शनातादस्य मता वै राज दैविका सब चंडाल पति स्पर्श दंत ग्रहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावी दुःखस्य सूचकः शांतिज्ञं तु मतिमान कुर्यात् दोष शान्तये देवालये यथा गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाण्डणे तदेशे यन्त्यधिष्ठणे वै गृहस्थे वा स्वलङ्कृते भारमात्रं बृहदान्यं प्रस्थाप्य परिसत्य च मदे विलक्ष्य कमलं तथा दिक्षु विलक्ष्यं वै तन्तुना वेशितं कुम्भं नवगुगलं रूपितं मध्ये स्थापित महाकुंभम तथा दिक्षपि विन्यसेत। शिव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला, घर के आंगन में जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। उसके बीच में कमल बनावें, कोण सहित 8 दिशा में भी इसे कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर फिर गुग्गल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा 10 दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कमल स्थापित करके रख दें। सनालाम्रक कूर्चादीन कलशायस्य तथा सु पूरयन मंत्रे पूतेन पंचद्रव्ययुतेन हि प्रचिपन्नवा रत्नानि नीलादि क्रींशकमस्ततः
कर्मज्ञं च सपत सा पत्नी कामाचार्य वरेद बुधा। स्वर्ण प्रतिमा नाम विष्णुरिंद्रिणा नाम चानिशीपो सा शिरसक्के मध्य कुंभे विष्णु माव्रहा पूजते। प्रागादिषु यथा मंत्र आमीन्द्रिंकामिषो विजेत तत नाम्ना चतुर्थया चानम्नो निंतेन यथा क्रमम्। 8 कलशों में कमल आम्र पल्लव कुश डालकर गंध आदि पंचद्रव्य से युक्त मंत्र पूत जल से उन्हें भरें। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सापत्नी आचार्य का वर्ण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पत्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्र अनुसार इंद्र आदि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादिकं सर्वमाचारणैव कारेत आचार्यत्वाजहे साधतनमात्रान् प्रजापेक्षितं। कुमस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत कोटिं लक्षं सहस्रं वा षड्मष्टोत्तरं बुधा। एकाहं वा नवाहं वा तथा मंडलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीर्ति काल देशानुसारात्। आह्वान आदि सारे कार्य आचार्य के द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार और ऋतुज सहित उन देवताओं के मंत्रों का 100 बार जप करें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन 9 दिन अथवा 40 दिन में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न कराएं। समी होमच शांति अर्थे वृत्त्यर्थे चापलाशकम समिदन्नाम जायक कहे द्रव्ये नार्मणा मंत्रेण वाहुनेत प्रारंभे यत् कृतं द्रव्यं तत् क्रियांतं समाचरेत। पुण्याहं वाच यत् वान्ते दिने सांप्राक्षजले ब्रह्मणां भोजं येत तत्पश्चात् दावाधुश्रुति संख्या आचार्यश्च हविष्यासि ऋतुजलश्च भवेद बुधा। शांति के लिए समी तथा वृत्ति या रोजगार के लिए पलाश की समिधा से, शांति के लिए शमी की समिधा के लिए और रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न घृत और सुगंधित द्रव्य से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्यावनवाचक कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहूत की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे विद्वानों, आचार्य और ऋतुजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। आदित्य आदि ग्रहानिष्टवा सर्वहोमांत एव हि ऋतुगभ्यो दक्षिणानां ददान रत्नं यथाक्रमं दशदानं तथा कुर्याद भूरिदानं तथा परं बालानामुपनीतानां गृहाणां मणिनां धनं कन्यानां च सावत्रणानां विधवानां तथा परं तंत्रोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत। सूर्य आदि नवग्रह का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋतुजों को क्रमानुसार 9 रत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूसी दान भूयसी दान करना चाहिए। भूयसी दान, भूमि का दान। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्त्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए।
उत्पातानां च मारीणानां दुःखस्वामी इमं स्मृतः तस्मदस्य पितीर्थकालदानं प्रदापयेत् शतनिष्केण वह कुर्याद शनिनिष्केण वह पुनः पाशाकुशंधरं कालं कुर्याद पुरुषम रिमूपणम् तत् स्वर्ण प्रतिमादानां कुर्याद दक्षिणायासः तिलदानं तथा कुर्यात पूर्ण यश प्रसिद्धये आजया वेक्षणदानां च कुर्यादिनिवृत्तये सहस्रं भोजये द्विप्रादारिद्रः सन्तमेव वा वित्तभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत् भैरवस्य महापूजानां कुर्यादूतादिशायन्ते उत्पात महामारी और दुख के स्वामी यमराज माने जाते हैं। उत्पात महामारी और दुख के स्वामी यमराज माने जाते हैं। इसीलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा के दक्षिण सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आयु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घी का अपनी परछाई देखकर दान कर देना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 या यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी भोजन करा देना चाहिए। वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत् भैरवस्य महापूजानां कुर्यादुतादिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवशान्ते तु कारयेत् ब्रह्माणानां भोजयन्त पश्चात दारिद्र्य भोजन रूपता भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। एवं कत्तेन यज्ञेन दोष शांति मापनाथ शांति यज्ञमिमं कुर्यात् वैशे वर्षे तु फाल्गुने दूदर्शनादौ सदो वै मास मात्रे समाचरेत् महापापयादि संप्राप्तो कुर्याद्वैरवं पूजनं महाव्याधि समूतपात्तौ संकलं पुनः प्राचरेत् सर्वभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत् तदपशक्तः स्नात्वा वै यात् किंचित् दानमाचरेत् दिवाकरं नमस्कुर्यान् मंत्रेण शास्त्रोत्तरं शतं सहस्रयुतं लक्षणं कोटिं वाकारेद बुधा नमस्कारात्मा यज्ञेन तुष्टा आयु सर्वदेवता। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोष की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फागुन के महीने में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। आकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे उतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से भी सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तयत स्वरूपे अर्पिता बुद्धिर्मत ते शून्य चा रोचते या चा सत्यम स्मुदादेदान्तेति तयि दष्टे विवर्जिता नमो हामया स्वादेहे नभो महास्तवमसि प्रभु ना शून्यो मत स्वरूपो वै त्वादशो इस्मिं साम्प्रतं यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत् अतात शून्य वेदं दत्वा तांबूलम हरेत। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथायोग नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।